स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये लोगों के दिलो दिमाग पर आज अभी बहुत असर कर रहा है। यह इसका कौतूहल हमको देखने को मिल रहा है। हम आपको बताएं कि पिछले ही समय में मुंगेली जिला के अंतर्गत आने वाले ग्राम भूमिया कापा में संत रामपाल जी महाराज जी का स्वच्छता अभियान चलाया गया था। इसी बातों को सुनते हुए उनके समीप के ग्राम जो है बीजा भाटा ग्राम के जो सरपंच हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनको भी यह बात पता चली और उन्होंने तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी के मुंगेली स्थित सतलोक आश्रम पर उन्होंने आया और अपना एक आवेदन पत्र जो है संत जी के समक्ष रखा कि मेरी भी गांव में जो है सफाई का अभियान चलाना चाहा। और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनकी जो है आवेदन तुरंत ही स्वीकार किया गया और अगले ही 2 दिन संडे यानी कि रविवार को यह आज इस ग्राम पर जो है बीजा भाटा ग्राम पर आज सफाई अभियान चलाया गया। हम आपको बताते हैं कि कैसे यह सफाई अभियान आगे बढ़ रही है। हम अभी उस भूमिया जो है बीजा भाटा ग्राम के समीप मौजूद हैं। हम आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की सफाई अभियान लोगों तक पहुंच रही है, गाँव को सुरक्षित कर रही है, सफाई कर रही है, गांव की जो है स्वच्छता कर रही है गांव की, जिससे कैसे गांव के लोगों की विचारधारा है, क्या गांव में वो सीख देना चाहते हैं, क्या वो देश में सीख देना चाहते हैं, क्या संत जी का उद्देश्य है, हम आपको जाके बताते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं शंकर भारद्वाज, आपका मैं एसे न्यूज़ पर स्वागत करता हूं और हम आज आए हुए हैं एसे न्यूज़ की टीम जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस अभियान को कवर करने के लिए। तो हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे यह मुहिम काम करता है, क्या उद्देश्य है संतों का और संत कैसे इस धरामंडल को जो है स्वच्छ और सभ्य समाज तैयार कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं ग्राम बीजा भाटा में जो सफाई अभियान चलाया गया है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की नालियों को, पानी के जमावड़े को, पुराने जाम हुए नाली उसके जो पाइप हैं उसको जो है गांव के गौठानों को, तालाब में जो पानी भराव क्षेत्र है उसके आसपास को, जितनी प्रकार की यहाँ गंदगी प्लास्टिक वगैरह दिख रही हैं या फिर पाउच वगैरह दिख रहे हैं, प्लास्टिकों को उठाया जा रहा है, पाउच को उठाया जा रहा है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे तत्वों को उठाया जा रहा है, सफाई की जा रही है। और इस गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच महोदय से पूछ करके इस गांव के सुरक्षित एक जगह पर उस कचड़े को डंप करवाया जा रहा है, जहां उस कचड़े को जो है पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा, उन प्लास्टिकों को नष्ट किया जाएगा। सर नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम हर्षवर्धन छत्री है और मैं वर्तमान में भी सर्विस में बाहर हूँ। पूर्व में मैं यहाँ पे गौठाना अध्यक्ष के पद पे रहा हूँ और यहाँ पे जो सिद्धि नवयुवक समिति है उसका अध्यक्ष हूँ। और रामपाल महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे पूर्व में भी हम लोग गांव के विकास के लिए, पर्यावरण में साफ सफाई के लिए हम लोग सचेत होकर काम करते थे, लेकिन इतनी विशाल जनसंख्या में आप लोगों की जो दोपहरी में आप लोग जो सेवा दे रहे हैं वो निश्चित ही प्रशंसनीय है और बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। जी जी सर, आपके गांव के आसपास भी पहले भी इस संस्था के द्वारा इस मुहिम को चलाया गया था। क्या आप इस मुहिम को दोबारा आपके गांव में देखना चाहते हैं कि और भी लोगों को इसके बारे में बताना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि ये जो भाव है हमारे देश में हो, जनसेवा की भाव बढ़े हमारे साधु संत महात्माओं के द्वारा? हमारा सरकार तो कर ही रहा है, तमाम प्रकार की योजनाएं हैं सरकार की। सरकार अपने स्तर पर पूरी हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करना सरकार का मूलभूत कर्तव्य वो कर ही रही, लेकिन जहाँ छूटता है तो वहाँ ये संत प्रवेश करते हैं और वहाँ अपनी जो है संत की प्रवृत्ति को वो प्रदर्शित करते हैं इस टाइप के भाव से। क्या कहना चाहते हैं ऐसे संतों? नहीं, निश्चित ही हम तो यही चाहेंगे कि हर साल आपके जो सहयोगी दल है उनके द्वारा साफ सफाई का जो कार्यक्रम है वो हो। हम लोग अपने स्तर में जो करते हैं वो तो है ही, बाकी आप लोग अगर हर साल अगर कहीं आके सेवा देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और रही बात जहाँ पे संतों के द्वारा इस प्रकार का जो सेवा कार्य है वो हमेशा होते रहना चाहिए। क्या है, उपदेश देना और उस उपदेश को जमीन स्तर पर अमल करना वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोगों को काम क्या है कि सिर्फ सुनना, उसको जमीन स्तर पर फॉलो नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योजना है और ये चलते रहना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि पूर्व में बगल वाले गांव भूमियापारा पंचायत में भी ये साफ़ सफाई का कार्यक्रम हुआ है
हम तो बिल्कुल अपने आसपास के लोगों को भी बोलेंगे कि आप बिल्कुल ये सेवा का मौका हमेशा लें, और जितने अधिक संख्या में मतलब आप लोग साफ सफाई के इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं वो जुड़िए। सर आपसे एक शब्द हम और भी पूछना चाहेंगे, ये जो हमने सुना है कि ये जो समाज आया, ये जो संस्था आया, बिल्कुल नशा के विरोध में काम करता है। कोई भी इनके संस्था के लोग किसी भी प्रकार का नशा में सहयोग, नशा करना तो दूर सहयोग भी नहीं देते, ऐसा इनका कहना है। और हमने भी देखा है किसी प्रकार की नशा, किसी प्रकार की सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुराइयां, जो हम अब पढ़ाई लिखाई में हमने पढ़ा है कि बहुत सारी समाज कुरीतियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, वो अब समझ में आने लगा इन संत के द्वारा कि वो बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ क्या थी, उनको इस संत ने छुड़वाया। बहुत शायद जो है नैतिकता लोगों में जागृत किया है, आध्यात्मिक बातों को जागृत किया है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताया है। जैसे लोग लाखों करोड़ लोग इनके जो है इनको, इनके ज्ञान को समझ करके आज जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से परे आज जो है एक भाव में जो समरस, एक समरसता जो कहनी चाहिए वो भाव में चल रहा है। क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा मुहिम है। देखिए, नशा बिल्कुल ही नाश का कारण है, और अगर आप नशे में लिप्त हैं तो आप अपने घर में सुख समृद्धि शांति कभी ला नहीं सकते, परिवार में कलेश रहेगा आपके जीवन में। एक बहुत अच्छा योजना है। अगर कहीं महाराज जी के माध्यम से अगर लोग अगर नशा मुक्त जीवन में है तो निश्चित है अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत रहेंगे, ज़्यादा लंबी आयु जिएंगे। और रही बात समाज में आज के टाइम पे जो ऊंच नीच, जाति का भेदभाव, ये सारी कुरीतियाँ हैं जी। अब एक समाज ऐसा होना चाहिए कि आप अपने गांव के विकास को लेके, सर्वांगीण विकास को लेके सभी वर्गों को साथ में मिलकर चलना होगा। वो एक समय था जहाँ पे ये सब ऊंच नीच, जाति भेदभाव जो होते थे अब नहीं है। जी। और ये अच्छा है कि अब समाज जो है एक साथ मिलकर सर्वांगीण विकास की ओर फोकस करे, जी। तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर क्या परिचय है आपकी? सर मैं शंकर सिंह ठाकुर मेरा नाम है, मैं ग्राम का पटेल हूँ जी। और आज जैसे मेरे को जानकारी हुई कि आज यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम है जी। आपके जो मतलब रामपाल जी महाराज जी हैं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, जी। तो हमें आत्मीय तत्विक प्रसन्नता हुई कि मतलब इतनी तेज दोपहरी में भी जी। इनके कार्यकर्ता लोग हमारे गांव में आकर हमारे गांव के लोगों से सहमति बनाकर मतलब इस सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। जी। और जगह जगह पूछ कर उनका ट्रैक्टर आया है, उनका जेसीबी आया है, 150-200 आदमी लोग आए हुए हैं पूरे व्यवस्था के साथ। जी। अत्यंत प्रसन्नता की बात है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस प्रकार की सभी लोगों की अगर के मन में भाव हो तो गांव स्वर्ग बन जाए। सर आध्यात्मिक बातों के साथ साथ में आप देख ही रहे हैं कि ये जो समाज सुधार के साथ समाज में एक स्वच्छता का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ में और भी कई अन्य गतिविधि हैं जो हमारे जन सेवा का काम ये कर रहे हैं। क्या क्या आप कहना चाहते हैं इन सब बारे में? और ये काम अगर संत कर रहे हैं तो अन्य संतों का जो हमारा भारत देश संतों का देश है, तो क्या अनुसरण करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। संत महात्माओं का काम ही यही है कि संत जो है आम लोगों की जो सेवा करे, उनके कार्य के द्वारा जो आम लोगों के जीवन में कल्याणकारी भाव पैदा हो, अच्छे रास्ते में चले। संत महात्माओं का तो यही काम है। मेरे हिसाब से तो हर एक संत को कम से कम 2-4 गांव के लोगों को, 2-4 गांव को अपना मतलब गोद में लेना चाहिए और वहाँ के लोगों का आदर व्यवहार जो आचरण है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है संत लोगों को। संत लोग गांव में 1-2 गांव को मतलब अपने गोदनामा ले और वहाँ घूम घूम कर हम जो राम कथा कहते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं या श्रीमद् भागवती कथा श्रवण करने जानते हैं, सुनते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, आपके गुरु घासीदास जी बाबा, कबीरदास जी महाराज, तो हमारा कर्म ही तो हमारा सबसे बड़ी पूजा है ना। लेकिन हम पाषाण पूजा को ज़्यादा महत्व देते हैं। जब सेवा करने की जब बात आती है, साफ सफाई की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। ये जो बातें आप बता रहे हैं, क्या पहले और भी कभी आपके गांव में इस टाइप की मुहिम या फिर कोई एनजीओ आया था या फिर कोई समाज सेवी आपके ग्राम में ऐसा कुछ सेवा करके गया था कभी? अब देखो, सरकारी जो कार्यक्रम है सरकार के द्वारा मतलब निश्चित मतलब जन कल्याणकारी की तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम संत महात्माओं के द्वारा तो मैं अपने जीवन में पहले बार देख रहा हूँ मैं, जो अत्यंत पसंद मतलब प्रसन्नता वाली बात है, हमारे हर्ष की बात है, गर्व की बात है। और स्वामी जी को लेकर तो कई लोगों के मन में विरोधाभास की बात है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हम जो वर्तमान में देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, देश संविधान से चलता है, संविधान के मुताबिक चलता है।
जो गलत काम करेगा उसको दंड देने के लिए कोर्ट है, न्यायालय है, सरकार है। जी। हमारे सामने बहुत अच्छा नेकी भली का काम हो रहा है, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज आपके ग्राम पर जो सफाई अभियान चलाया गया, क्या आपका कहना है, कैसे आपको यह सफाई अभियान का जो है बात पता चली जो है? मेरे को बगल वाले गांव में हमारे जो राजेश ठाकुर जी हैं, सरपंच जी हैं, वहाँ सफाई अभियान चला। मैं देखा, लोग बाग बताए मेरे को, वहाँ से रामपाल जी के द्वारा वहाँ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो मेरे को मन में भी लोभित हुआ, देखा तो मैं भी जाके आश्रम में आग्रह किया और एक लेटर लेके दिया मैं कि मेरे यहाँ भी आके भाई स्वच्छता अभियान चलाया जाए। तो त्वरित उस चीज़ को किया। मैं 2 दिन पहले गया था और आज संडे में आके इस चीज़ को काम को किया गया है। तो आज इस ग्राम को संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अभियान चलाई जा रही है, स्वच्छता अभियान, उसके तहत आज आपका ग्राम को सफाई किया गया। क्या क्या सफाई में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्या क्या सफाई हुआ आपके ग्राम में? सबसे पहले तो हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल के पास से, वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद गाँव के दीहान बोलते हैं उसको, वहाँ से स्टार्ट हुआ, होते हुए पूरा हमारे पूरा घर मोहल्ला, जहाँ जहाँ देवी देवता है वहाँ का भी सफाई हुआ। जहाँ नाली जाम था उसको निकाला गया है। क्या कहते हैं ऐसे अभियान के लिए कि इस गांव गली मोहल्लों में, शहर नगर में ऐसे संत जो उभर के आ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो सरकारी योजना की तहत ही ये सफाई अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण चलाते हैं, कई प्रकार के देश हित के काम जो कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें क्या है, जो सरकारी काम है वो अपने तरीके से होता है, लेकिन जो संतों के द्वारा इस टाइप का जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से जो गांव का सफाई, गांव के जो गरीब बच्चे हैं, जहाँ जिसके पास खाने का नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है, उस चीज़ को संतों के द्वारा जो किया जा रहा है बहुत बड़ी बात है और ये चीज़ होना भी चाहिए और अच्छा भी लगा आज ये हमारे गांव ग्राम बीजा भाटा में जो किया गया। हाँ। क्या आप चाहेंगे कि ऐसे जो संत की जो विचारधारा है हमारे देश में फैले, हमारे समाज में फैले, हमारे समाज के लोगों को इनकी बातों को सुननी और समझनी चाहिए? क्या आप सहमत हैं इस बात से कि ऐसे संतों की हमें आवश्यकता है? हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत ही नेक कार्य है। ऐसे उसके विचारों को पकड़ना चाहिए। कोई नहीं बोला जा रहा है कि तुम उसके पास मिल के ही काम करो, ऐसा नहीं है। उसके विचारे को पकड़ो, विचार को पकड़ के उस चीज़ को काम करो आप। हाँ। कितने सारे एनजीओ या फिर कोई समाज सेवी संस्था अभी तक के आपके ग्राम पर इस टाइप की सर्विस सेवा दे चुके हैं? मेरे हिसाब से अभी तक तो 30 साल हो गए मेरे के। अभी तक तो ऐसा आज तक नहीं चला गांव में जी, आसपास कहीं नहीं चला है। हाँ ठीक है, आपका परिचय बताएंगे सर? मैं सरपंच प्रतिनिधि योगेश जांगड़े। आपका गांव बीजा भाटा? मेरा ग्राम बीजा भाटा गाँव। हाँ, धन्यवाद जी। सर बताएंगे क्या आज आयोजन किया गया था, आप किस संस्था से हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे? हम मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अभी संत रामपाल जी महाराज ने एक मिशन चलाई हुई है, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत अगले हफ्ते भुनियापारा ग्राम बीजात्रय में स्वच्छता अभियान चलाया गया था। उसको देखते हुए ग्राम बीजा भाटा के सरपंच ने हमको स्वच्छता अभियान के लिए एक लेटर पैड में लिखित में दिया था कि हमारे गांव में भी स्वच्छता अभियान चलाया जाए। इसके तहत आज हम लोग आए थे। क्या क्या किया गया इस स्वच्छता अभियान में? कौन से गांव में आज आए हुए थे आप? आज स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग ग्राम बीजा भाटा में आए हुए थे। यहाँ पर जितने भी गौठान हैं, अपना स्कूल है, गांव का नाली है और गांव के अगल बगल में जितने कूड़े कचड़े, वे सभी सफाई किए गए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा। कितनी संख्या में आप लोग आए हुए हैं और क्या इतनी बड़ी धूप में आप लोग आए हुए हैं? कोई ज़्यादा प्रेशर होता है क्या आप लोग के संस्था में धूप में निकलने के लिए? जी नहीं, कोई प्रेशर नहीं रहता। यह सब ज्ञान के आधार से ही आते हैं श्रमदान के लिए। संत रामपाल जी महाराज किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालते हैं। वे अपनी स्वेच्छा से सभी भगत लोग आते हैं और आज लगभग 300-350 के करीब संगत आई हुई थी और स्वच्छता अभियान जिसके द्वारा चलाई गई आज बीजा भाटा में। जी अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम मुरली दास, ग्राम बीजात्रय, तहसील मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। तो बहुत ही
उत्साह के साथ आज जो है स्वच्छता अभियान जो है यहाँ आयोजन जो है निपटा। यह है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से संत रामपाल जी महाराज देश का और समाज का चौतरफा जो है सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। इस देश को आगे ले जाने के लिए देश की सेवा में संत रामपाल जी महाराज जी का जो योगदान है हमें देखने को मिल रहा है, उनके अनुयायियों का जज्बा हमें देखने को मिल रहा है। और यही हमारा जो जज्बा है, हमारे देश के लोगों का जो है विश्वास जो है अडिग होता जा रहा है और इसी से जो है देश का परिवर्तन निश्चित सुनिश्चित होता जा रहा है, जिससे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में और उनके मार्ग पर चलने से ही हमारा जो है देश उद्धार की ओर जाएगा और विकास की ओर जाएगा और जो है कल्याण की ओर जाएगा। यही संतों का जो है उद्देश्य होता है। इसी कड़ी में आज जो है यह आयोजन रखा गया था और देश के हित के लिए यह आयोजन आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए SA न्यूज़। मैं हूं शंकर भारद्वाज, मेरे साथ कैमरामैन के रूप में हैं राहुल जी मुंगेली से।